जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए कि आरपीएफ का जो कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन था ऑफिशियली वो जारी हो चुका है। अब यहाँ पर हम संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो कब से कब तक रहेगी। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, जो सबसे बड़ा फैक्ट होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर देखने वाले हैं एज लिमिट, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न जो सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, और साथ साथ सैलरी की बात करेंगे और जितनी भी जानकारी है फिजिकल में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्या मेडिकल किस तरह से होगा, हम पूरी जानकारी यहाँ पर बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो अभी जो जारी किया गया है, ठीक है, नोटिफिकेशन, उसमें 4208 पद आपके कांस्टेबल के हैं। ठीक है, आप लोग के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी वो सबकी हम जानकारी बारी बारी से देखने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर बने रहिएगा, पूरी जानकारी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन और एग्जाम डेट के साथ साथ हम वैकेंसी की बात करेंगे कि कितने कितने पद किस किस कैटेगरी में आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये रहा आपका ऑफिशियली नोटिस। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एप्लीकेशन की जो डेट है वो कब से कब तक है, तो 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, एप्लीकेशन जो है आप फिल कर सकते हो। मतलब आपको 1 महीने मिला है। कितने महीने? 1 महीने यहाँ पर मिल रहे हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आप लोग ध्यान रहे कि कभी भी ये नहीं करना कि हम लास्ट डेट में जाए, आप लोग स्टार्टिंग में ही जाकर क्या कर दे, फॉर्म फिल कर दे। ठीक है, अब अगर आप देखो, अगर आपको करेक्शन करना है कुछ, अगर करेक्शन अगर होता है तो यहाँ पर 15 मई से लेकर के 24 मई तक आप क्या कर सकते हो, इसमें करेक्शन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट की, तो कांस्टेबल की है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर बात करें हम किस लेवल की है भाई, तो ये क्या है, 3 लेवल की है, 3rd लेवल की है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पेमेंट की बात करें तो 21,700 रुपए यहाँ पर क्या मिलने वाले, आपको पेमेंट मिलने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ ये तो ये रहेगा केवल क्या आपका पे स्केल है, बाकी और जो चीजें मिलती है वो अलग है। ठीक है, इसमें मेडिकल बकायदा होगा। ठीक है, एज लिमिट जो पूछी है वो कब से वो कब तक है, 18 से 28, हम आगे और डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 4208 यहाँ पर क्या है, पद है। चलिए हम एक एक चीज की बात करने वाले हैं यहाँ पर। पूरी ये जो आपको 3 साल का जो एक्स्ट्रा जो मिल रहा है, ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे, अभी आगे आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम क्या देख लेते हैं, जो वैकेंसी है वो कहाँ कहाँ कितनी कितनी है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें यूआर अनरिजर्व की तो 1450 पद है। एससी के जो पद है वो 536 पद है। एसटी की अगर हम बात करें तो 268 पद है। ओबीसी की बात करें तो 966 पद है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 357 पद है। टोटल मिलाकर के अगर हम बात करें मेल की तो 3777 पद है। 3777 पद यहाँ पर क्या है, मेल के लिए है। फीमेल के लिए अलग बांट दिया गया है। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 256 पद किसके लिए है, फीमेल के लिए। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में एससी के लिए है 95 पद, एसटी के लिए है 47 पद। ठीक है, ओबीसी के लिए 170 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, 63। टोटल कितनी है, 631 जो है पोस्ट जो है वो किसके लिए है, केवल फीमेल के लिए है। साथ ही साथ ये जो टोटल पद है इनमें से क्या कर दिया गया है, 10% जो क्या है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए 420 पद क्या है यहाँ पर रिजर्व कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका क्या, हमने बात कर लिया किसकी, वैकेंसी कितनी है। ठीक है, अच्छा एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम की जो डेट रहेगी वो किसके बाद में, इलेक्शन के बाद रहेगी। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन में ऐसा आया नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रहे आप लोग को। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन की, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। ठीक है, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप केवल क्या होना चाहिए, ओनली 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, बाकी कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अगर आप 10th पास हो तो आप आराम से क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, एज लिमिट की अगर हम जब बात करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर अब आप लोग को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। ध्यान रहे आप लोग को 3 ईयर क्या मिल रही है, आपको एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 18 से 25, कब तक, 18 से 25 क्या होती थी, पहले जो मांगता था वो 18 से 25 मांगता था। ठीक है, अगर आप 18 से लेकर के 25 साल तक हैं तो आपको क्या मिल जाती थी, यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। कारण क्या है उसका, उसका कारण है कोविड 19 जो पैंडेमिक जो आया था।
ठीक है, कोविड-19 के कारण क्या कर दिया गया, 3 साल एक्स्ट्रा दी गई है। तो 18 से आप 28 साल तक क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको छूट मिलती है। ठीक है, इसमें भी क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। अब वो रिलैक्सेशन कैसा होगा, देखिए SC ST का कोई अगर व्यक्ति है तो 5 साल उसको क्या मिलेगी, छूट मिलने वाली है। अगर OBC का है तो 3 साल क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि आप फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं, देखिए आपको तो 3 साल क्या है, किसका मिल गया, कोविड-19 का 3 साल एक्स्ट्रा मिल गया है, तो आप 28 तक तो नॉर्मल फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब 28 के साथ में अगर आपकी एज क्या है, ज्यादा है और SC ST से आते हो तो 5 साल इसमें ऐड कर लो आप, तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 32 साल तक क्या कर सकते, 33 साल तक क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, OBC की अगर हम बात करें तो 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, तो OBC में क्या कर सकते हैं, 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31 साल तक OBC के लोग भर सकते हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है तो अगर UR और क्या है आपका EWS वाले तो 3 साल, ठीक है, OBC ठीक है तो 6 ईयर, SC ST है तो 8 साल। ठीक है, तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है, छूट है। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पर वो अलग है। ठीक है, इसकी आवश्यकता फिलहाल नहीं है। तो आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग फिल कब तक कर सकते हो, अगर आप लोग SC ST के हैं तो 33 साल तक, OBC के तो 31 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आपको एज में छूट मिलती है और 18 से लेकर के 28 तो उसने 3 साल एक्स्ट्रा दिया है। चलिए, बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रोसीजर रहेगी एग्जामिनेशन की वो क्या रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए रिक्रूटमेंट जो प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसेस है वो क्या है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रहे कि आप लोग का क्या होगा, CBT 1 होगा। क्या होगा, CBT एक ही होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड क्या होगा, टेस्ट होगा आपका पहला। ठीक है, और ये किस लेवल पे होगा, तो यहां पर देखिए, यहां पर बकायदा बता दिया गया है कि 10th लेवल की क्या होगा आपका, हाँ जो पेपर रहेगा वो 10th लेवल का रहेगा। ये केवल कहने की बस बात है कि 10th लेवल का रहेगा। ठीक है, ये 10th लेवल का रहेगा। साथ ही साथ हम सिलेबस की बात अभी आगे करेंगे फिर। और दूसरा जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, फिजिकल रहेगा। और तीसरा क्या रहेगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, PMT। तो ये दो चीजें क्या होने वाली आपके, किसमें होने वाली है, हाँ ये दूसरा होने वाला है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा आपका मेडिकल। ठीक है, और चौथा सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मेडिकल नॉर्मल रहता है, ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे आप लोग को, ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो गया आपका और यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो ये PET और PMT जो है इनकी हम बात करेंगे आगे, पूरी एक एक जानकारी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब तक जो चीजें आपको मैंने बता दिया वो सारी चीजें बता दिया हूँ, कब एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, कितनी पोस्ट आई है, कितने कितने जो है, कितनी कितनी पोस्टें कहाँ कहाँ है। ठीक है, एज लिमिट क्या होने वाली है आपकी, 3 साल की एक्स्ट्रा मिली है तो 28 साल तक भर सकते थे, सॉरी 25 साल तक भर सकते थे, अब 28 साल तक भर सकते हैं। इसके साथ आपको अगर किस कैटेगरी की छूट भी क्या हो जा रही है, आपको मिल रही है। ठीक है, तो 33 साल तक अगर SC ST वाले हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और OBC वाले हैं तो आप तब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, 31 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी हो गई। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो है आपका प्रोसीजर क्या रहेगी आपकी, क्या एग्जाम की। तो पहला क्या हो गया आपका, एक ही क्या होगा, पेपर होगा। और एक पेपर होने के बाद में फिर आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। क्या होगा आपका, फिजिकल में क्या होगा आपका, एफिशिएंसी आपकी चेक की जाएगी और मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रहे आप लोग को। चलिए हम अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर तीनों चीजें समझ में आ गई होगी आपको। पहला क्या हो गया आपका CBT 1, वो एक ही रहेगा। फिर आपका क्या रहेगा, फिजिकल में दो चीजें हो जाएगी, PET और PMT। ठीक है, इसमें आपको क्या है, क्षमता आपको बतानी है, और इसमें आपको केवल क्या होगा, केवल आपका मेजरमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो सारी चीजें हो जाती है उसके बाद। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। अब ये क्या होगा, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये क्या होगा आपका 10th लेवल का होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पैटर्न एंड सिलेबस। ठीक है, पैटर्न क्या होने वाला है तो वो आप लोग जान लीजिए। देखिए ये क्या रहने वाला है, 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं और 120 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, टोटल, और 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करना है। ये छोटा मोटा चैलेंज नहीं है, बड़ा चैलेंज है, बस आपको तैयारी अच्छी करनी है। ठीक है, अभी हम बात कर लेंगे। और साथ साथ इसमें क्या है आपका 1 नंबर का रहेगा और 1/3 1/3 की क्या है, माइनस मार्किंग है। क्या है, 1/3 की क्या है, माइनस मार्किंग यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसका सिलेबस है CBT का, किसका, CBT का जो सिलेबस है हम उस पर देख लेते हैं, और हम यहाँ पर देखेंगे
कि किस तरह से क्या देखने को मिलेगा हमें, कि हम आप लोग की तैयारी किस तरह से करवा सकते हैं, हम उसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो सीबीटी जो रहेगा आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है, ध्यान रखना है ना, मल्टीपल रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कि मैथ की एरिथमेटिक वाला जो भाग है वो रहेगा 35 नंबर का। कितना रहेगा आपका? 35 मार्क्स का रहेगा। 35 मार्क्स में ध्यान रखना आप लोग, ये 35 मार्क्स का केवल एरिथमेटिक वाला भाग नहीं है यार। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको ये देखिए यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, डीआई के क्वेश्चन रहेंगे आपके, और मेंसुरेशन क्षेत्रफल, जो एडवांस दोनों जो चीजें आती है वो कहाँ आती है? एडवांस में आती है, और यहाँ पर ये एडवांस भी पूछेगा। तो ये एरिथमेटिक वाला भाग बस दिया बस है, लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा आपको? एडवांस वाला भाग भी देखने को मिल जाता है। तो 35 नंबर की क्या रहने वाली है? आपकी मैथ रहने वाली है। साथ ही जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो रीजनिंग वाला भाग है वो कितना रहेगा? 35 नंबर का यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ 35 दूनी 70 हो गए आपके, और जनरल अवेयरनेस जो रहेगा वो कितना रहेगा? 50 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस में जीके के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा? सारी चीजें देखो यहाँ पर बकायदा दे दिया उसने, ठीक है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, ठीक है, और जितने भी करंट अफेयर से जो भी जो जुड़ी चीजें हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, पर्यावरण वगैरह सारी चीजें यहाँ पर क्या हो जाएगी? इंक्लूड हो जाती है। तो ध्यान रखना जीके वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो 50 नंबर का नॉर्मल नहीं है, जहां पर आपको जनरल साइंस बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो ये रहेगा आपका, ध्यान रहे आप लोग को। मैथ रहेगा आपका क्या? 35, रीजनिंग रहेगा आपका क्या? 35, और जीके जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? हाँ 50 नंबर का। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा आपका? 120, और 1/3 की क्या है? माइनस मार्किंग। अच्छा एक चीज ध्यान रहे आप लोग को कि मैथ की जो क्लास है आप लोग को रेगुलर देखने को मिल जाएगी। मैथ की क्लास जो है आपको क्या मिल जाएगी? रेगुलर हमारे चैनल में मिल जाएगी। हम जीके का जो जीके के भी क्या होगी आपकी, जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें क्या है आपको कोई पे करना है, बिल्कुल फ्री होने वाली है। मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास बिल्कुल फ्री होने वाली है। साथ साथ जीके वाले पोर्शन में अभी स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लासेस चलेगी। क्या चलेगी? करंट अफेयर की क्लासेस चलेगी, ठीक है। तो आप लोग को मैथ एंड रीजनिंग जो मिलेगा वो एसआर इंस्टीट्यूट के मैथ एंड रीजनिंग वाले चैनल में मिलेगा, और करंट अफेयर जो मिलेगा आपको जो मिलेगा एसआर इंस्टीट्यूट के न्यूज एंड इन्फो वाले चैनल में आपको करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा कुछ दिन में, ठीक है। तो आप लोग के लिए ये जो किस तरह से हम रणनीति जो हमारी है वो किस तरह से होनी चाहिए, तो उसके लिए एक वीडियो आप लोग के लिए अलग से आ जाएगा कि किस तरह से आप तैयारी करें, कहाँ से कितना कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, वो सारी रणनीति हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, ठीक है। ये बाकायदा ये क्या है? पूरा सिलेबस है। चलिए अब बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट और क्या है आपका मेडिकल टेस्ट की, है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो फिजिकल में क्या होगा, अगर हम किसकी बात करें, मेल की बात करते हैं, तो 1600 मीटर दौड़ है। कितनी है? 1600 मीटर दौड़ है, और वो 5 मिनट 45 सेकंड में क्या करना है? हाँ आपको दौड़ना है, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, फीमेल की बात करें, तो 800 मीटर क्या है? दौड़ है, जो कि 3 मिनट 40 सेकंड में। कितने मिनट में? 3 मिनट 40 सेकंड में। इसके साथ साथ क्या है? लॉन्ग जंप भी है और हाई जंप भी है। तो पुरुष के लिए जो लॉन्ग जंप है वो कितनी है? 14 फीट है, ठीक है, और महिला के लिए कितनी है? 9 फीट है। अगर हम हाई जंप की बात करें तो 4 फीट, और महिलाओं के लिए कितनी है? 3 फीट है, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका पीईटी। अगर हम देखें पीएमटी, ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जो आपको मेजर किया जाएगा। तो अगर हम किसकी बात करें, ओबीसी, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस की, तो यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा? मेल में अगर हम बात करें हाइट की, तो कितनी सेंटीमीटर? अगर आप 165 सेंटीमीटर है मेल में, 165 सेंटीमीटर है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीमेल अगर है तो 157 बस चाहिए। कितना चाहिए? 157। अगर हम यहीं पर एससी एसटी की बात करें तो मेल के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए, और फीमेल के लिए कितना चाहिए? 152 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है केवल किसके लिए होता है? केवल मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए चेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। अब अगर चेस्ट की बात करें तो अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले हैं तो 80 सामान्य होना चाहिए, और एक्सपेंड करने के बाद में कितना होना चाहिए? 85 होना चाहिए, ठीक। एससी एसटी की बात करें तो बिना फुलाए क्या होना चाहिए? 76.2 सेंटीमीटर, और यहां पर क्या होना चाहिए? फुलाने के बाद में, एक्सपेंड करने के बाद में 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी ये गोरखा जो है, ठीक है, मराठास है, ये इनके लिए अलग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए मेन हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें, क्या बात करें भाई? सैलरी, क्योंकि सैलरी तो महत्वपूर्ण हो जाती है आप लोग के लिए, ठीक है।
तो सैलरी हमको मैंने स्टार्टिंग में किया कि लेवल क्या है 3 का है, 21,700 रुपए है, ये सामान्य है। बाकी इसके लिए अलग से जो रहेगा आपका वो पूरी सारी चीजें रहेगी, ठीक है। इसमें मेडिकल जो होगा B1 मेडिकल होने वाला है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार से अगर क्या है आप हैंडीकेप्ड है, किसी भी प्रकार से डिसेबिलिटीज अगर है तो यहाँ पर क्या नहीं है आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले भी बता दी कि एजुकेशन क्या रहेगा, केवल 10th पास, केवल क्या रहेगा 10th पास रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आता रहे, आपको मिलता रहे। और आप लोगों के लिए रणनीति भी आएगी कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज और है कि आपकी मैथ की जो क्लासेस है वो बकायदा होने वाली है, रेगुलर होने वाली है, और किसकी रीजनिंग की भी होगी। और करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया कि SR इंस्टीट्यूट के न्यूज एंड इन्फो वाले चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से आप लोग की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, और साथ साथ मैथ के वीडियो के साथ में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।